हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, वीक में एक बार हम लोग जरूर कवर करते हैं लर्न बाय मैप्स, एक ऐसी वीडियोस की सीरीज जिसमें हमारा मेन इंटेंशन रहता है टू स्टडी इंपॉर्टेंट मैप्स जो पूरे वीक में आए इन करंट अफेयर्स एंड इन स्टैटिक अफेयर्स। हम फोकस में रखते हैं यूपीएससी एग्जाम्स एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को। आज तक हमने सेट 1 से लेके सेट 31 तक कवर किया है। इस बार हम सेट 32 को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट मैप पे। पहला मैप कवर करता है दो कंट्रीज को, तुर्की और अजरबैजान को। वाई? A lot of Indians are boycotting travel to Turkey and Azerbaijan, क्योंकि ये दो ऐसी कंट्रीज है चाइना के अलावा जो ओपन सपोर्ट रखती है टू पाकिस्तान, ठीक है। तुर्की में आपको रसप तैयब अर्दोगन प्रेसिडेंट मिलेंगे, वो भी बिल्कुल पाकिस्तान को अपना सपोर्ट देते हैं। इन दोनों के बीच में जो कंट्री है ना, अर्मेनिया, उस कंट्री को इंडिया पूरा सपोर्ट करता है। आपको शायद पता होगा, अजरबैजान और अर्मेनिया एक जमीन के पीस को लेकर लड़ते रहते हैं जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख, ठीक है। तो तुर्की एंड अजरबैजान आर नॉट फ्रेंडली टू इंडिया। इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट आर अवॉइडिंग दीज टू कंट्रीज। कैपिटल बता देता हूँ, तुर्की कैपिटल है अंकारा, वो इस्तांबुल है। वैसे जो तुर्की का पार्ट यूरोप में इस्तांबुल, अंकारा यहाँ कहीं इसकी कैपिटल अंकारा। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू और अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। पिछले कई दिनों में ये इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन बहुत ज्यादा न्यूज में थी और भी बड़े टॉपिक्स थे, जैसे नक्सलवाद की दिक्कत जो एक टाइम पे बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। नक्सलवाद मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, इंडियंस ही हैं, जो वेपन उठा चुके गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। जिस तरह से इंडिया को चलाया जाता है उसके अगेंस्ट, और ये चाहते हैं कि इनकी विचारधारा थोड़ी लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, उस तरह से इंडिया चले, सोशलिस्ट रिफॉर्म से इंडिया चले। जैसे चाइना में माओ जेडोंग ने किया था, वही चीज इंडिया में करना चाहते हैं, इसलिए इनको माइस्ट भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़े स्केल पे 21 दिन तक ऑपरेशन चला के जो नक्सल मूवमेंट, अब तो बहुत छोटे से एरिया में रह गई, अब तो नक्सल मूवमेंट कुछ मे बी इतने एरिया में बची हो, इतने से एरिया में जो नक्सल मूवमेंट बची है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए फाइनल ऑपरेशन जो है उनको यहाँ पर चलाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पता है, आफ्टर पहलगाम अटैक्स इंडिया, मतलब हमने कुछ दिन तक वेट किया, प्रॉपर प्लान किया, और हमने पाकिस्तान के 9 शहरों की 21 लोकेशंस को मिसाइल से पूरा डिस्ट्रॉय किया जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। ये हमने किया 7 मई को। फिर पाकिस्तान 8 और 9 मई को ड्रोन्स भेजता रहा। फिर 9 को जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स के साथ मिसाइल्स यूज करी तो हमने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मिलिट्री स्टेशन थे उनको ब्रह्मोस वगैरह से पूरा तोड़ा, जैसे सरगोदा, रावलपिंडी, शाहकोट, जकोबाबाद। उन्होंने भी हमारे एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश करी, जैसे उनकी मीडिया में चला कि आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन इंडिया का हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, पूरा एयरफोर्स स्टेशन दिखाया, S-400 दिखाया। तो ये असल में सबसे क्रिटिकल एयरफोर्स स्टेशन है ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर्स, और इंडिया ने जिन एयरफोर्स स्टेशन सबसे ज्यादा टारगेट किया उसमें रावलपिंडी, सरगोदा, शाहकोट और जकोबाबाद, ये मेजर एयरफोर्स स्टेशन थे। उन्होंने पठानकोट, आदमपुर, सिरसा, इन स्टेशन के ऊपर ज्यादा टारगेट किया, पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से अपने एयरफोर्स स्टेशन को डिफेंड किया। क्या हमें इस पूरी सिचुएशन में लॉसेज हुए? ऑफ कोर्स लॉसेज हुए। जब पाकिस्तान ने बोला कि हम 1972 के सिमला एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, तो 1972 के सिमला एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर मेंटेन किया जाएगा, पर वो कह रहे हैं कि हम तो सिमला एग्रीमेंट ही तोड़ेंगे। मतलब उन्होंने सीज फायर वॉयलेशन शुरू करी। बहुत ज्यादा आर्टिलरी फायर, जो तोप के गोले होते हैं, वो चलाए गए, जिसमें हमारा काफी लॉस हुआ इस रीजन में, जम्मू रीजन में। यहाँ पर एक रिलीजियस एंगल भी है, जम्मू रीजन में हिंदू पॉपुलेशन भी रहती है, इस वजह से इस रीजन को ज्यादा टारगेट किया गया इस LOC सीज फायर वॉयलेशन। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। मॉनसून का अपडेट IMD के द्वारा बताया गया, इस बार थोड़ा सा अर्ली मॉनसून देखने को मिलेगा। मॉनसून लाइकली टू रीच केरला बाय 27 मई। तो ये एक पुराना चार्ट है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मॉनसून जो है ऑलमोस्ट जून में यहां पर केरला में शुरू हुआ। ये कह रहे थोड़ा पहले शुरू हो जाएगा, 5 जून, 10 जून, 15 जून, जुलाई, और जुलाई एंड तक तो पूरा इंडिया को कवर कर लेगा, ठीक है। तो क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है लैंड मास पे, इस लैंड मास पे जमीन तपती है, उसके आसपास की हवा भी तप जाती है, गर्म हवा ऊपर को भागती है, वहां पर एक वैक्यूम लाइक
प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, आसपास की ठंडी हवा वहां को भागने की कोशिश करेगी, तो नीचे से ठंडी हवा जो अपने साथ मॉइस्चर भी कंटेन करती है वो ऊपर को अट्रैक्ट होती है धीरे धीरे, और उसी से इंडिया को मानसून, और आगे जाके जब वो हिमालय से टकरा के वापस गए तो रिट्रीटिंग मानसून देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। रिसेंटली एमपी और महाराष्ट्र ने एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया फॉर ताप्ती रिवर। तो दोनों स्टेट्स के बहुत बड़े रीजन वाटर स्ट्रेस रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि पानी वेस्ट ना हो, जो भी रिवर वाटर की कलेक्शन हो, रेन वाटर की कलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया? इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट बिटवीन एमपी एंड महाराष्ट्र। दोनों स्टेट्स के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और एमपी के सीएम का नाम है मोहन यादव जी। दोनों स्टेट्स के आपको सीएम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया के कुछ आप देखो, इस मैप से बड़ा इंटरेस्टिंगली पता लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर हम रोक दें या पानी को पैचेस में सेंड करें तो पाकिस्तान को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी तरह से हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे पाकिस्तान पे टू स्टॉप टेररिज्म। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर 9 अलग अलग सिटीज की 21 लोकेशंस को हमने टारगेट किया, प्रॉपर मिसाइल अटैक्स किए, जो टेररिस्ट रिलेटेड कैंप्स वगैरह थे, रिक्रूटमेंट सेंटर्स थे। बहुत सारी जगहें पीओके में थी, पर बहुत सारी मेनलैंड पाकिस्तान में भी थी। बहावलपुर और मुरीद के जैसी जगहों को तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था पाकिस्तान ने। मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया 6 नंबर बहावलपुर और 7 नंबर मुरीद के, जो लाहौर के बहुत पास है, कि यहां पर भी इंडिया टारगेट करेगा। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था पाकिस्तान के लिए। पर अगर आपके वहां टेररिस्ट सेंटर थे, रिक्रूटमेंट सेंटर थे, वहां से बहुत सारे नॉन टेररिस्ट ट्रेन हुए थे, तो बिल्कुल ये चीज बहुत जरूरी थी इंडिया के लिए इन ऑपरेशन सिंदूर टू टारगेट ऑल दीज लोकेशंस। रिसेंटली इसरो ने EOS-9 को लॉन्च किया संडे को, बट द मिशन वाज नॉट सक्सेसफुल। इसरो का एक और अपडेट भी है कि अब जो गगनयान मिशन है उसको हम 2027 से पहले तो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। गगनयान हमारा पहला मिशन जिसमें ह्यूमन को स्पेस में भेजा जाएगा। एक रोबोट भी उसके लिए रेडी किया गया था। इस रोबोट का नाम आई होप आपको पता होगा, व्योम मित्रा। अंडर गगनयान मिशन हम लोग श्रीहरिकोटा से एक लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेंगे जिसमें ह्यूमन कैप्सूल भी होगा। वो कैप्सूल 5 से 7 दिन तक ऑर्बिट करेगा और फिर वापस से लैंड करेगा गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास ओशन में। ठीक है, तो मिशन बहुत अच्छा है, पर अब हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसका शेड्यूल लेट होना शुरू हुआ सिंस फ्रॉम कोविड, और उसके बाद चीजें लेट होती रही। इसरो पे बहुत तरह का प्रेशर है, मिलिट्री सैटेलाइट्स भी उन्हीं को लॉन्च करनी है, फॉरेन कंट्रीज की सैटेलाइट्स भी कई बार इसरो को लॉन्च करनी पड़ती है। तो इतने प्रेशर में इसरो के लिए मुश्किल हो जाता है ऑपरेट करना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर कि जैसे ही सब कुछ शुरू हुआ, टेंशन शुरू हुई और पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद, तो उन्होंने इंडियन फ्लाइट्स के लिए किया था, पर बाकी कंट्रीज की फ्लाइट्स ने भी अवॉइड किया पाकिस्तानी एयर स्पेस को। तो कैसे आप देखोगे कि इंडियन एयर स्पेस बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, पर पाकिस्तानी एयर स्पेस को मतलब बाकी कंट्रीज यूज ही नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन। सिर्फ इंडियन फ्लाइट्स के लिए बैन था, बाकी फ्लाइट्स के लिए तो ओपन था, पर और कोई फ्लाइट उसको यूज नहीं कर रही थी। हाँ, जब पाकिस्तान इंडिया पे कोई एक्शन करता था और उसको पता था इंडियन एयरफोर्स अब रिएक्ट करेगी, तब वो अपनी कोई ना कोई सिविलियन फ्लाइट को यहाँ फ्लाई करवाते थे कि अगर इंडिया रिप्लाई करे और हमारी सिविलियन एयर फ्लाइट गिर जाए तो हम पूरी दुनिया में शोर मचा देंगे कि देखो इंडिया तो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ठीक है, बहुत डिस्प्यूट बढ़ गया बिटवीन पंजाब हरियाणा। BBMB के बारे में शायद आपने सुना होगा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। देखो, जब तक तो मानसून शुरू नहीं होता तब तक तो दोनों स्टेट्स के बीच में, क्योंकि पहले पानी हिमाचल से पंजाब, हिमाचल अपर रिपन, पंजाब लोअर रिपन, फिर पंजाब से हरियाणा, पंजाब अपर रिपन, हरियाणा लोअर रिपन। तो जब तक तो मानसून नहीं आएगा तब तक तो पानी की कमी रहेगी। जैसे ही मानसून हिट करेगा फिर एक्सेस से वाटर आ जाए। ठीक है, तो जब तक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, ऐसा कुछ दिखता था पंजाब, तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर पंजाब अलग, हिमाचल अलग, हरियाणा अलग, और तब से ये प्रॉब्लम। वैसे BBMB सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट में, स्टैटिक में, हमने उनको कवर किया, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को समझा। मिलेंगे ऐसी अपनी नेक्स्ट वीक की वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।